डियर स्टूडेंट्स, लाइट में अब हम आगे पढ़ेंगे फोटो पीरियोडिज्म या ड्यूरेशन ऑफ लाइट या दीप्तिकाल या प्रकाश की अवधि। मतलब कितने टाइम के लिए प्रकाश पादप के लिए ज़रूरी है उपलब्ध होना, ताकि वह अपनी दैनिक दिनचर्या और जीवन यापन को ढंग से कर सके, उसकी ग्रोथ अच्छे से हो सके और उसमें उसकी सारी प्रक्रियाएं आराम से, उसकी सारी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस जो प्लांट्स की है वह आराम से हो सके। तो ड्यूरेशन ऑफ लाइट, प्रकाश की अवधि, या इसको अगर हम दूसरी भाषा में बोले तो फोटो पीरियोडिज्म प्लांट्स के लिए कितना आवश्यक है। अब फोटो पीरियोडिज्म क्या होता है? दिन के समय पौधे के लिए जो उपलब्ध प्रकाश की अवधि होती है वह कहलाता है फोटो पीरियड। मतलब जितना प्रकाश एक दिन के समय, सूर्योदय से सूर्यास्त के समय जितना प्रकाश पादप के लिए उपलब्ध होता है, उसकी दैनिक कार्य की प्रक्रियाओं के लिए उसको प्रकाश की अवधि, फोटो पीरियड या दीप्तिकालिका कहा जाता है। इसका जो प्रभाव है वह प्रत्यक्ष रूप से पौधे की जनन प्रावस्था पर पड़ता है। यह सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पादप के अंदर पुष्पन प्रक्रिया होगी या नहीं होगी। सम पार्ट ऑफ इसका जो आपने फिजियोलॉजी में भी पढ़ा होगा। फोटो पीरियोडिज्म फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वो शायद आपके अभी थर्ड ईयर में है, प्लांट फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री वाला जो पेपर है उसके अंदर आप इसको बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। तो जो फोटो पीरियड है वह क्या होता है? प्रकाश के लिए उपलब्ध प्रकाश की अवधि, पादप के लिए उपलब्ध प्रकाश की अवधि को फोटो पीरियड कहते हैं। यह जो प्रकाश का जो भाग है, यह जो अवधि है, इसका प्रत्यक्ष प्रभाव पौधे की जनन प्रावस्था पर पड़ता है, रिप्रोडक्टिव फेज पर पड़ता है, जिसकी वजह से पौधे में पुष्पन की प्रक्रिया होती है और पुष्प का विकास होता है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस फोटो पीरियोडिज्म किसके लिए है? पुष्पन की प्रक्रिया के लिए और पुष्प के विकास के लिए। तो प्रकाश की अवधि या दीप्तिकाल की गणना रात और दिन के समय की तुलना के आधार पर होती है। मतलब एक 24 घंटे के अंदर कितनी आवर्स दिन है, कितने घंटे दिन है और कितने घंटे रात हैं, इसके ऊपर निर्भर करता है कि दीप्तिकाल कितना रहेगा। यह दिन और रात के समय की तुलना के आधार पर होता है। फ्लावरिंग जो है या पुष्प का जो विकास है, इसके अंतर्गत जब पौधों को एक निश्चित अवधि के लिए प्रकाश के प्रति एक्सपोज किया जाता है, दिखाया जाता है, उद्भासित किया जाता है और उस जो रेंज में है पुष्पों का विकास हो जाता है, तो प्रकाश की इस अवधि को निर्णायक दीप्तिकाल कहते हैं। मतलब पादप को एक पर्टिकुलर प्रकाश, चाहे वह 2 घंटे हो, 4 घंटे हो, 6 घंटे हो, प्रकाश की एक निश्चित अवधि के लिए उसको पादप को एक्सपोज किया जाता है लाइट के सामने, उसको लाइट के सामने रखा जाता है। और अगर उस अवधि में उसके अंदर पुष्पन की प्रक्रिया हो जाती है, उसके अंदर फ्लावरिंग हो जाती है, तो वह उस पादप का, पर्टिकुलर पादप का निर्णायक दीप्तिकाल या क्रिटिकल फोटो पीरियड कहलाता है। मतलब वह पादप उस पादप को इतनी प्रकाश की अवधि की निश्चय ही आवश्यकता पड़ेगी ताकि वह उसके अंदर फ्लावरिंग हो सके। तो वह उसका क्रिटिकल फोटो पीरियड हो गया, निर्णायक दीप्तिकाल हो गया है। कहने का मतलब प्रकाश की एक निश्चित अवधि पौधे को आवश्यक होती है ताकि उसके अंदर फ्लावरिंग इंड्यूस हो सके, फ्लावरिंग स्टार्ट हो सके। तो जो वह निश्चित काल जो पादप को चाहिए ही मत, इट्स मस्ट कि वह उसका प्रकाश की वह अवधि पादप को ज़रूरी है, वह पादप का क्रिटिकल फोटो पीरियड या निर्णायक दीप्तिकाल कहा जाता है। अब इसके आधार पर सभी पुष्पीय पादपों को 3 वर्गों में बांटा गया है। किसके आधार पर? कितने प्रकाश की अवधि में वह अपना पुष्पन कार्य कर सकता है। और प्रकाश की अवधि का गणना कैसे करते हैं? रात और दिन के समय की तुलना में। मतलब कितनी बजे से कितनी बजे तक लाइट है और कितनी बजे से कितने बजे तक नाइट है, उस लाइट और नाइट के घंटों को जो देख लिया जाता है कि इतने घंटे प्रकाश उपलब्ध है और इतने घंटे अंधेरा है, तो वह जो प्रकाश का है, इसको हम, यह जो प्रकाश की अवधि है यह पुष्पन के लिए अति आवश्यक होती है। और इसको ध्यान में रखकर पुष्पीय पौधों को 3 मुख्य वर्गों में बांटा गया है।
सबसे पहला है दीर्घ दिवसीय पौधे या लॉन्ग डे प्लांट्स। ऐसे पौधे जिसमें पुष्पन के लिए आवश्यक प्रकाश की अवधि सामान्य निर्णायक दीप्तिकाल से अधिक होती है। मतलब ऐसे पौधे जिनको प्रतिदिन पुष्पन के समय लगातार लंबे समय के लिए प्रकाश उपलब्ध हो, तभी इनके अंदर पुष्प का निर्माण होता है। मतलब वह पौधे जिनको लगभग 14 घंटे का डे लाइट चाहिए, दिन का प्रकाश 14 घंटे का हो, मतलब 14 घंटे का जब दिन हो वह अवधि इनको उपलब्ध हो और उस अवधि में ही यह पुष्पन कर सकते हैं, फ्लावरिंग हो सकती है, यह कहलाता है लॉन्ग डे प्लांट्स। मतलब इनको लंबा दिन चाहिए, प्रकाश की अवधि ज़्यादा चाहिए, लगभग 14 घंटे का दिन होना चाहिए। ऐसे पौधे तभी पुष्पन करेंगे जब इनको प्रतिदिन इतने आवर्स की लाइट में छोड़ा जाए, इनके लिए इतने घंटे, जो लगभग 14 घंटे इनके लिए प्रकाश उपलब्ध हो, इनके अंदर पुष्पों का निर्माण तभी होगा। इसके एग्जाम्पल है मूली, हायोसाइमस, पालक और आलू इत्यादि। द सेकेंड इज लघु दिवसीय पौधे या शॉर्ट डे प्लांट। वह पादप जिनके पुष्पन के समय प्रतिदिन निर्णायक दीप्तिकाल कम अवधि तक प्रकाश की आवश्यकता होती है। वह पौधे जिनके अंदर जो डे लाइट है वह कम चाहिए, वह ज़्यादा ड्यूरेशन की नहीं चाहिए। इसके अंदर एग्जाम्पल है डहलिया, गुलदाउदी, तंबाकू इत्यादि। मतलब वह पौधे जिनको प्रकाश की अवधि शॉर्ट चाहिए, जिनके लिए ज़्यादा लंबा प्रकाश नहीं होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, दैट इज़, ताकि वह उसके अंदर फ्लावरिंग कर सकें। इसमें आते हैं डहलिया, गुलदाउदी और तंबाकू। तीसरा जो है वह है डे न्यूट्रल प्लांट्स। तीसरे जो प्रकार के पादप हैं वह डे न्यूट्रल प्लांट्स या प्रकाश अप्रभावी पौधे। वह पौधे जिनमें पुष्प के विकास के लिए दीप्तिकाल का कोई प्रभाव नहीं दिख पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे लाइट कम हो, चाहे लाइट ज़्यादा हो, प्रकाश की अवधि का जो ड्यूरेशन है वह ज़्यादा हो, प्रकाश की अवधि चाहे उनको कम समय के लिए मिल रही हो, इन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके आधार पर इसमें जो पुष्प विकास है उस पर दीप्तिकाल का कोई प्रभाव नहीं दिखता है, उनको डे न्यूट्रल या प्रकाश अप्रभावी पौधे कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल है बैंगन और टमाटर। तो प्रकाश की जो निर्णायक दीप्तिकाल है उसके आधार पर पुष्पीय पादपों को 3 वर्गों में बांटा गया है। यह प्रकाश की जो दीप्तिकालिका है यह कितनी अवधि की है, यह किस लिए ज़रूरी है, पुष्पन के लिए, पुष्प विकसित करने के लिए। और इसमें सबसे पहले है दीर्घ दिवसीय पौधे, लॉन्ग डे प्लांट्स। इसके अंदर जो पुष्पन के लिए आवश्यक प्रकाश को अधिक सामान्य निर्णायक दीप्तिकाल से अधिक होता है। मतलब लॉन्ग डे होता है, एक क्रिटिकल पीरियड जो है उससे इसको ज़्यादा लाइट चाहिए रहती है और वह लाइट लगभग 14 घंटे की होती है। और इसके एग्जाम्पल है मूली, पालक, आलू, हायोसाइमस इत्यादि। दूसरा प्रकार है लघु दिवसीय पौधे, शॉर्ट डे प्लांट्स। इनके लिए क्रिटिकल लाइट से कम लाइट आवर्स की ज़रूरत पड़ती है प्लांट फ्लावरिंग के लिए, जिसमें कि एग्जाम्पल हैं इसमें डहलिया, गुलदाउदी, तंबाकू। उसके बाद है प्रकाश अप्रभावी पौधे। वह पौधे जिसमें पुष्प के विकास के लिए दीप्तिकाल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसे बैंगन और टमाटर इत्यादि। तो दीप्तिकालिका में पुष्पन के लिए दिन और रात दोनों में से रात्रि के समय की निरंतरता, अप्रकाशीय अवधि अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। यहाँ पे हम प्रकाश की बात कर रहे हैं, परंतु ऐसा माना गया है कि डार्कनेस, मतलब रात्रि की अवधि में कोई खलल ना हो, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, वह ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो लॉन्ग डे प्लांट है उनको शॉर्ट नाइट प्लांट भी कह सकते हैं, ताकि उनकी रात जो है वो छोटी हो। उस छोटी जो रात्रि होती है उसके मध्य में कोई डिस्टर्बेंस नहीं, वह जो अप्रकाशीय अवधि होती है वह बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। इसी तरह जो शॉर्ट डे प्लांट्स है उनको हम लॉन्ग नाइट प्लांट्स भी कह सकते हैं। मतलब जो रात्रि की अवधि है, अप्रकाशीय अवधि है, वह उनके लिए अधिक चाहिए ताकि उसमें पुष्पन हो सके। और डे न्यूट्रल प्लांट में इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। दीप्तिकालिका में परिवर्तन ऋतुओं के अनुसार या देशांतर के बदलने से संभव हो सकता है। जैसे जैसे लाइट इंटेंसिटी
कम और ज़्यादा होती हैं। तो मौसम के हिसाब से जैसे जैसे सीजन्स चेंज होते हैं, जैसे जैसे लैटिट्यूड्स चेंज होते हैं, सन की डायरेक्शन क्या रहती है, पृथ्वी सन के हिसाब से कहाँ पहुँचती है, सन वहाँ पे किस एंगल में होता है, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर किस प्रकार से प्राप्त होता है, उसके ऊपर दीप्तिकालिका निर्भर करती है। तो इस जैसे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है उसी के हिसाब से ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो यह सब उसी से संभव है। ऐसा देखा जाता है ना, जैसे भूमध्य रेखा वाले प्रदेशों में प्राय दिन और रात बराबर होते हैं, मतलब 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। परंतु जैसे ही भूमध्य रेखा से हम ऊपर और नीचे हेमिस्फीयर में पोल्स की तरफ, ध्रुवों की तरफ हम जाने लगते हैं, चाहे वह उत्तरी ध्रुव हो चाहे वह दक्षिण ध्रुव हो, तो गर्मियों में तो दिन बड़े होते हैं, मतलब 12 घंटे से अधिक होते हैं, और रातें छोटी होती है, मतलब सूर्य के प्रकाश 12 घंटे से कम होता है। तो गर्मियों में सूर्य का प्रकाश 12 घंटे से अधिक होता है और रातें अप्रकाशीय अवधि है जो वह 12 घंटे से कम होती है। और जैसे जैसे भूमध्य रेखा से यह दूरी बढ़ती जाती है, दिन और रात की अवधि में भी अंतर स्पष्ट आता है। हम भी ऐसा महसूस करते हैं कि गर्मियों में दिन बड़े होते हैं, रातें छोटी होती है, मतलब प्रकाशीय अवधि ज़्यादा होती है और अप्रकाशीय अवधि कम होती है। पर जैसे जैसे ऋतुओं में परिवर्तन होता है, जैसे जैसे सर्दी आती है, वैसे दिन की जो अवधि होती है, प्रकाशीय जो अवधि होती है, वह कम होती जाती है और अप्रकाशीय अवधि या नाइट होती है वह बढ़ती जाती है, उसके घंटे बढ़ते जाते हैं। जैसे जैसे भूमध्य रेखा से ये दूरी बढ़ती जाती है तो दिन और रात की अवधि का अंतर भी स्पष्ट होता है। वहीं दूसरी ओर शरद ऋतु में बिल्कुल विपरीत है। रातें बड़ी और दिन छोटे होते हैं, मतलब 12 घंटे से कम प्रकाश की अवधि होती है। तो दीप्तकालिता के जो पुष्पन पर प्रभाव के अध्ययन से ये स्पष्ट होता है कि दिन की प्रकाश की अवधि के स्थान पर रात्रि का अंधकार है वह ज़्यादा ज़रूरी है, उसकी निरंतरता ज़्यादा ज़रूरी है पुष्प के विकास के लिए। अतः पृथ्वी के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में अनेक प्रकार के पौधों का पाया जाना फोटो पीरियडिज्म के अनुसार ही संभव है। हर जगह की वेजिटेशन अलग अलग होती है, हर जगह अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे फूल पाए जाते हैं। तो ये कैसे संभव है कि किसी को शॉर्ट डे लाइट चाहिए, किसी को लॉन्ग डे लाइट चाहिए, किसी को शॉर्ट नाइट चाहिए, किसी को लॉन्ग नाइट चाहिए। तो इस प्रकार से वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से, वहाँ की ऋतुओं के परिवर्तन के हिसाब से, वहाँ पर डे लाइट और नाइट के हिसाब से प्रकाश की अवधि कितनी है, दिन और रात के घंटों में कितना अंतर है, इन सब के आधार पर वहाँ पर यह स्पष्ट है कि वहाँ पर पौधे भी अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। अतः पृथ्वी के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में अनेक प्रकार के पौधों का पाया जाना संभव है। अब यह तो है कि नेचुरल जहाँ पर ग्रो करता है। इसी तरह कृषि के क्षेत्र में भी दीप्तकालिका के व्यवहारिक अनुप्रयोग द्वारा विशेष पादप प्रजाति तथा उपयुक्त मौसम का चुनाव अच्छी फसल के लिए किया जा सकता है। अगर हम अप्लाइड क्षेत्र देखें तो एग्रीकल्चर में भी हम रिसर्च के द्वारा ये जान सकते हैं कि कौन से पौधे को कब लाइट की आवश्यकता होती है, वह कौन से ऋतु में ग्रो करेगा और कौन से मौसम में कौन सी विशेष प्रजाति ग्रो करेगी। तो इसके द्वारा हम अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हैं। अनेक शाकीय पुष्पधारी पौधे जो कि पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक ऊंचाई पर उगते हैं, उनको भारत में मैदानी क्षेत्रों के उद्यानों में शरद ऋतु में उगाया जा सकता है। जैसे कि कॉनिफर प्लांट्स हैं, कॉनिकल प्लांट्स जो हैं, चीड़, स्प्रूस, पाइन्स वगैरह। कई बार आपने जिम्नोस्पर्म्स जो हैं वो जनरली माउंटेन एरिया में ही लगते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में लगते हैं। परंतु अगर हम उनको मैदानी भागों में लगाना चाहें तो उसके लिए लॉन्ग नाइट की आवश्यकता होती है। उसको हम उद्यानों में शरद ऋतु में लगा सकते हैं, जबकि उस समय जब रातें लंबी होती है, ताकि इसके अंदर पुष्पन हो सकें। इसी प्रकार जो कुछ कृषि वाले पौधे हैं जैसे गन्ने, उसमें कायिक अवस्था उसकी जनन अवस्था के रूप से ज़्यादा उपयोगी होती है। गन्ने का हम स्टेम ही काम में लेते हैं, तना काम में लेते हैं, उसके फ्लावर्स और फ्रूट्स को हम काम में नहीं लेते हैं। तो जिस प्लांट पार्ट का जो भाग इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट होता है, हम उसके आधार पर उसके अंदर ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि इसमें पुष्पन से कुछ पूर्व रात्रि की अवधि को कृत्रिम प्रकाश के द्वारा विच्छिन्न कर दिया जाए तो इसमें पुष्पन नहीं होगा। जैसा हम जानते हैं, एक कांस्टेंट अप्रकाशीय अवधि, लगातार सतत अप्रकाशीय अवधि जो होती है वह ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है फ्लावरिंग के लिए। तो जैसे कि गन्ने की फसल है, उसमें हमको फूल नहीं चाहिए, तो जो नाइट का जो
ड्यूरेशन है उसके बीच में हम आर्टिफिशियल लाइट दे देंगे। तो अगर हम आर्टिफिशियल लाइट दे देंगे तो पूरा जो अप्रकाशीय अवधि उसके फ्लावरिंग के लिए ज़रूरी है वह उसको नहीं मिल पाएगी और उसमें फ्लावर्स नहीं आएंगे। तो इस तरह की कई व्यवस्थाएं हैं जिसके द्वारा हम कृषि में कई प्रकार की अच्छी फसलों को प्राप्त करने में ये हमको मदद देगी। इसी तरह कायिक अवस्था में तने की और भी अधिक वृद्धि होगी जिसके परिणाम स्वरूप ऐसे गन्ने की फसल में शर्करा का उत्पादन अधिक होगा। इसी तरह हम देख सकते हैं पालक, मूली जो कि लॉन्ग डे प्लांट है, बताया है हमने एग्जाम्पल में देखा पालक और मूली लॉन्ग डे प्लांट है, पर पालक में भी हम पत्तियों का सेवन करते हैं, आलू में हम ट्यूबर का सेवन करते हैं और मूली में हम जड़ों का सेवन करते हैं। तो इन तीनों में ही हमको फ्लावरिंग की ज़रूरत नहीं है। तो इसकी जो शॉर्ट नाइट जो ड्यूरेशन है इसका, लॉन्ग नाइट मतलब 14 घंटे की दिन प्रकाश और 7 घंटे की जो रात की अवधि है, तो उस 7 घंटे की अवधि में हम बीच में ब्रेक करके कोई भी आर्टिफिशियल लाइट दे देंगे तो 7 घंटे की जो लगातार अप्रकाशीय अवधि की उसको आवश्यकता है पुष्पन के लिए, वह उसको लगातार नहीं मिल पाएगी। मतलब उसको बीच में कहीं से लाइट मिल जाएगी तो उसमें पुष्पन नहीं होगा और जो वेजिटेटिव ग्रोथ हमको इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट है वह हमको प्राप्त हो जाएगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ड्यूरेशन ऑफ लाइट, फोटो पीरियोडिज्म। आपके यहाँ इकोलॉजी के पेपर में इट्स इनफ, पर फिजियोलॉजी में हम इसको और आगे पढ़ते हैं। तो इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे हमको यही समझना है कि हाउ लाइट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द प्लांट्स। प्रकाश की पादप के लिए क्या आवश्यकता है, तो यहाँ पर इतना ही सफिशिएंट है। इसके द्वारा आपको पता लगा कि दीप्तिकाल जो प्रकाश की अवधि है वह पौधों के लिए कितनी निर्णायक होती है। Thank you, dear students.